जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप आ चुके हैं अध्ययन मंत्रा पर और ये है पीआरटी वैकेंसी की नई अपडेट जो आपके सामने आई है। 1456 मतलब 1456 1456 पद नहीं, वैकेंसी के नाम से आप इंग्लिश में जानेंगे, हिंदी में पद ये आई है जिसमें बीएड वैलिड है। लेकिन कैसे वैलिड है आगे जाइएगा इस वीडियो में समझिएगा। एज का क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बाद सीटेट, पैन इंडिया, क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो ये जो पद आए हैं भाई, ये पद आए हैं वो वैकेंसी जिसकी 3 दिन पहले मैंने वीडियो बताई थी कि आने वाली है। ये आई है हरियाणा में, हरियाणा ने निकाले स्टाफ सिलेक्शन। उसमें आपके सामने क्या है, नई वैकेंसी जिसका पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन आज आया है 12 तारीख, मतलब आपके 9 10 11 12, इसका मतलब 12 से शुरू हो जाएंगे और 21 तारीख इसकी लास्ट होगी। मतलब मात्र 10 दिन के लिए फॉर्म ओपन होंगे, मात्र 10। जैसा स्टेट हरियाणा के फॉर्म जाने जाते हैं उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए ये फॉर्म भी सिर्फ 10 दिन के लिए ओपन होंगे। 10 दिन के अंदर अंदर होगा, जिसमें आपके एप्लीकेशन आते हैं। तो वीडियो को, सारी वीडियो को आपको इतना पेज पढ़ने की जरूरत नहीं, पीडीएफ में अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और उसके बाद पहले बात, अगर इसमें से कोई सोच रहे तो हरियाणा की है तो गलतफहमी, इसमें ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। कैसे, जरा आइएगा मेरे साथ दिखाता हूं। तो इस पूरे को जब आप पढ़ेंगे तो यहां से सबसे पहले तो जो पोस्ट है वो 1456 है, जिसमें जनरल कैटेगरी 607, बाकी आप सारी चीजें देख सकते हैं, उसमें मैं वेस्ट नहीं करता आपका टाइम और अपना। उसके बाद इसमें देखेंगे नॉर्मली इसकी क्वालिफिकेशंस में अगर आप जाएंगे तो आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा। जो डिप्लोमा डिग्री जिसकी जिक्र कर रहे हैं उसमें याद रखना, जैसे आप जेबीटी के नाम से जानते हैं या कहीं डाइट के नाम से जानते हैं, तो इस तरीके से कुछ बीएलएड के नाम से जानते हैं। सीनियर सेकेंडरी में आपके होने चाहिए 50% मार्क, बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से कम ज्यादा है क्या है वो आगे जानेंगे। नॉर्मल आपके सामने ये होगा बीए बीएससी बीकॉम एंड सेकंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो होगा जिस भी नाम से जाना जाता है दो आप, इसका मतलब आपके स्टेट में। बस एक बात याद रखना है कि कोई भी डिप्लोमा जो होगा वो जो एफिलेटेड होना चाहिए या वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसके द्वारा, हरियाणा बोर्ड के द्वारा या हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय एनी स्टेट, मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आपने जम्मू से कराओ, चाहे यूपी से कराओ, चाहे आपने हरियाणा से कराओ, चाहे आपने महाराष्ट्र से गया हो, उस बोर्ड में आपको यूनिवर्सिटी अदर देन हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ दिस डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हैज बीन, मतलब इसकी मान्यता गवर्नमेंट ने, हरियाणा ने अपने दिए, जो नॉर्मली सबके पास होते, उसमें कोई बड़े वो नहीं होता। लेकिन जो बीएड वाला मैंने आपके सामने कोर्स रखा था उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और वो जानना यहां जरूरी है कि इसमें दो चीजें एक है। अगर आपने एचटेट किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, एसटेट किया, स्टेट टेट किया है तो भर सकते हैं। लेकिन अगर सीटेट है, जो फिलहाल इसमें अभी वैलिड नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले भी एक फॉर्म आया था जिसमें बाद में सीटेट को वैलिड कर दिया गया, तो आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि अभी हरियाणा का इस साल का बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया क्योंकि एचटेट नहीं हुआ है, तो इस पर भी कुछ जो आगे आने वाली क्या क्या परिस्थितियां होंगी उसके बारे में अवगत मैं बाद में कराऊं। फिलहाल एचटेट में वैलिड होगा, सीटेट इसमें वैलिड नहीं होगा। इसमें प्रोफेशनल डिग्री में अगर आप जाएंगे, अगर आपके पास एस्टेट, तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए यहां पर आपको सामने होगा कि जो लोग, ध्यान से पढ़िएगा इसकी लाइन, जिसमें लिखा है क्या कि ए डिप्लोमा डिग्री कोर्स इन टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ओनली शैल बी कंसीडर, हाउएवर इन केस ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो डीएड कहलाता है, स्पेशल एजुकेशन वो, और यहां पर लिखा होगा बीएड स्पेशल एजुकेशन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई, तो इसका मतलब ओनली शैल बी कंसीडर। तो जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन वाला कोर्स किया है, बीएड वाला या डीएलएड वाला, डीएड वाला, उन्हें इसमें कंसीडर कर दिया जाएगा। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो क्या है बीए बीएससी बीकॉम सीनियर सेकेंडरी लेवल 4 शेड्यूल कास्ट, उसके बाद बीसी, और यहां पर डिफरेंटली एबल इनके लिए 50 से 5% क्या हो जाएगा कम। इसको अगर आप देखते जाएंगे, प्रेफरेंस जो है वो हरियाणा के, बाकी जो पे ग्रेड है वो बढ़िया वाला जो दिल्ली में होता है वही होता है, उसमें कुछ नहीं। उसके बाद मेरे अच्छे जो रिलैक्सेशन 5 साल का एससी एसटी बैकवर्ड को जो मिलता है, वहां मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा वालों को मिलेगा, बाकी लोग जनरल में काउंट होंगे। और वो जनरल कैटेगरी में काउंट कहां होंगे, इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूं। बाकी जो जहां जहां रिलैक्सेशन है वो प्लीज आप आराम से पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन के बारे में अगर आप देखते जाएंगे तो यहां पर इंप्लीमेंटेशन ये सारी चीज होगी, बट कुछ बोलेंगे कि भाई अदर स्टेट वाले हैं कहां, तो अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो यहां पर एच स्टेट वाली बात मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां तो इसका 4.6 है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, जहां पर क्या लिखा है, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग
बिलोंगिंग टू अदर स्टेट, क्या है बिलोंग, इसका मतलब जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, मान लो आप क्या है ओबीसी हैं यूपी में, तो कहां पर कैन कंपीट करते हैं अगेंस्ट द पोस्ट मीन फॉर जनरल कैटेगरी एंड विल बी कंसिडर, इसका मतलब आप जनरल यूआर में काउंट होंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आप इस चीज को और देखते जाएंगे अवेल, यहां पर क्या होगा, कोई भी मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो एज ए जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। बाकी जब आप इन सारी चीजों को पढ़ लेते हैं तो सवाल आ जाता है, इसका कुछ फॉर्म का इन्होंने पैसे भी लिए हैं, बाकी फॉर्म भरने ये भरने वो बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, आप उसके लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, 10 दिन का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। और यहां पर अगर आप आगे चलते रहते हैं तो इसके बाद एक यहाँ जाता है जो अगर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और ये सारी चीजें यहां पर हैं जिन्होंने इन्होंने दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी 1 में जो है यहां पर जो डिटेल ऑफ फीस है तो देखिएगा यहां पर पीडब्ल्यूडी से नो चार्जेस है, कैटेगरी नंबर 1 में मेल फीमेल 150 है, फीमेल हरियाणा 75 रुपए है, मेल क्या है 35 रुपए है, और देखो कितनी बढ़िया फीस ली है इन्होंने, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद अगर देखेंगे इसका सिलेबस है जिसमें आपके सामने 95 मार्क्स का होगा, 100 सवाल होंगे पर 0.95 से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहां पर 5 ऑप्शन आते हैं, 5 अगर आपको जवाब नहीं भी पता तब भी आपको भरना होता है, जैसे कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल होगा एंड ऑफलाइन पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पीआरटी पोस्ट पे जा रहा है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे, वेटेज होगा 0.95 मार्क्स का फॉर ईच क्वेश्चन, अ कैंडिडेट हैज टू फिल वन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5, मतलब आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आ सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसने लिखा है यहां पर आपके सामने, कुछ नहीं होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क्स जो है फिफ्थ ऑप्शन, इफ कैंडिडेट डज नॉट नो, मतलब आंसर नहीं जानते तो आप वो 5वां ऑप्शन जरूर जरूर भर के आइएगा। उसके बाद जो प्रोसीजर होगा ऑनलाइन फिलिंग का जो होता है वही पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस क्लियर पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म आएगा, ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्टेड किया जाएगा, फीस अपना भर दीजिएगा, 23 तारीख ऊपर जो थी हमने देखी थी वो लास्ट थी। उसके बाद अगर आप इसमें जाके देखेंगे थोड़ी सी तो यहां पर इसका सिलेबस भी आता है, जो सिलेबस आता है जो नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको एज इट इज ही फिल करने हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन तो फिलहाल इंटरव्यू में कुछ नहीं है, बस आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद ओएमआर जो होगा वो आपके सामने ओएमआर शीट जो ऑफलाइन पेपर का तरीका होता है, उसके बाद अपने सामने जो होगा यहाँ पर फाइनली जब आते हैं तो इन्होंने इसकी अच्छी बात यह है कि सिलेबस भी दे दिया है, और जो सिलेबस दे दिया गया उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि आपने जो देखा है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट होगा। देखिए तो फाइनल रिजल्ट में इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट वो होता है कि भाई सेम एज के मिल जाएं या कोई एज में बड़ा होगा तो उसे प्रेफरेंस देती है, वो बिल्कुल बेसिक चीज होता है, उसमें आपको कुछ नहीं हो देखना, और फाइनल डिसीजन बोर्ड का होता है वो हो गई। इसके बाद जो आपके सामने होगा तो यहाँ पर क्या क्या दे रहे हैं वो अलग चीजें हैं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आपकी जो जरूरत है वो जरूरत है इसमें रिलेटेड कि इसका जो प्रोसेस होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ ये इनके सर्टिफिकेट होते हैं कि आपको किस किस तरीके से देना। प्लीज रीड द नोटिफिकेशन केयरफुल्ली, मैंने आपको बता दिया, स्टिल आपके लिए बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में अगर मैं सारी चीजें बताऊं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, आप बोर हो जाएंगे और मेन इंपॉर्टेंट चीजें आप नहीं जान पाएंगे। इसके अलावा आपको जो जानना है वो सिलेबस है, जहां सिलेबस में आ रहा होगा तो यहाँ सिलेबस आएंगे, जिस सिलेबस में आप जाएंगे तो जो सीडीपी है वो आपके सामने ये रहा, तो आप इसे देख सकते हैं कि जो सिलेबस है वो आपके सामने क्या है। आपको सीडीपी 20 में एमसीक्यू है, उसके बाद लैंग्वेज हिंदी है, लैंग्वेज इंग्लिश है, हरियाणा जीके और अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स आएगा, ईवीएस आएगा। इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे एस्टेट का ही एक रूप होगा कंपटीशन वाला जो आपको देखने को मिलेगा, यही सब्जेक्ट वहां देखने। सिलेबस डिफाइन है कि सीडीपी में आपके सामने क्या आना है, डेवलपमेंट पियाजे कोलबर्ग वाइगोस्की सीसीई इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग एंड पेडागोजी, इस सीम लाइक सीटेड सिलेबस जो आपके सामने आता है। फिर उसके बाद हिंदी में क्या क्या आएगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या आएगा, मतलब हिंदी की पेडागोजी भी आएगी। इंग्लिश का भी उसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर भी आपको पेडागोजी देखने को मिल रही है, हरियाणा जीके देखने को मिल रही है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी आपके सामने आएगा, मैथमेटिक्स आता है जिसमें पेडागोजी, तो मैथमेटिक्स की भी पेडागोजी देखने के है, ईवीएस है तो ईवीएस की पेडागोजी भी देखने हैं, और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन प्राइमरी टीचर विल बी अप टू स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी लेवल, मतलब 12वीं कक्षा के बराबर आएगा। और इस वीडियो के देखने के बाद आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। बाकी आप हरियाणा जेबीटी का बैच जो ले सकते हैं उसके वीडियो के नीचे लिंक होगा, वहां से चले जाएगा, आपको बैच अवेलेबल होगा यहाँ पर। और अभी उस बैच पर आपको
अप टू 77% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा आज़ादी बैच का जो आज़ादी डिस्काउंट है वो चल रहा है। ध्यान रखिएगा, उसकी तारीख 16 है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप बने हुए थे अध्ययन मंत्रावर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।